हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के 2023 के मॉडल पेपर को हल करेंगे, जिसका कोड है 346 BC। तो भौतिक विज्ञान के पेपर या सभी पेपर भौतिक विज्ञान का पेपर हमारा 70 अंक का होता है, जिसके लिए हमें 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, जिसमें से हमें 15 घंटे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है या मिलता है। और इस भौतिक विज्ञान के पेपर में सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है तथा इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं: अ, ब, स, द और य। खंड अ बहुविकल्पीय है, जिसके लिए हमें 1 अंक मिलता है, तथा खंड ब अति लघु उत्तरीय है, जिसके लिए भी हमें 1 अंक मिलता है, तथा खंड स अति लघु उत्तरीय पहले प्रकार का है, जिसके लिए हमें 2 अंक मिलता है, तथा यह खंड द ये भी लघु उत्तरीय ही प्रश्न है, जो द्वितीय प्रकार का है, और इसके लिए हमें 3 अंक मिलता है, तथा खंड यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिसके लिए हमें 5 अंक मिलता है। और इस खंड के चारों प्रश्नों को आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया जाता है। ऐसे प्रश्न में आपको दिए गए चयन के से केवल एक ही प्रश्न ही करना है। अर्थात खंडिया का कहना है कि इसमें 2 प्रश्न दिए जाते हैं और 2 में से कोई एक करना होता है, और उसके लिए हमें 5 अंक मिलते हैं। तो चलिए आज इस भौतिक विज्ञान के सेट 346 BC को देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे कैसे टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर खंड अ दिया गया है, सेक्शन ए, तो जिसमें पहला प्रश्न है क कि चांदी का परावैद्युतांक माध्यम या परावैद्युतांक के होता है 0, -1, +1 या अनंत। तो हम जानते हैं कि धातुओं के लिए हमारा परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। यहाँ पर ख नंबर दिया गया है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है। यह परिपथ है: पहला उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का, दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का, उभयनिष्ठ संग्राही प्रवर्धक का, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा चित्र एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का है। तो चलिए अब हम ग क्वेश्चन अंक को देखते हैं कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तनांक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तनांक कोण, अपवर्तक कोण और विचलन कोण समान हो। अर्थात पतले प्रिज्म के लिए हमारा होता है कि डेल यम बराबर हमारा होता है n-1 इंटू ए विचलन कोण है, नहीं अपवर्तक कोण है। तो यहाँ पर डेल यम और ए दोनों बराबर है, तो दोनों के स्थान पर डेल यम ए के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों के स्थान पर एक ए रख देंगे। तो n-1 ए, तो ए से ए कट जाएगा, तो 1 बराबर हमारा n-1, अर्थात n बराबर हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समीकरण 4H रिएक्शन हीलियम+2 बीटा कण +Q व्यक्त करता है: नाभिकीय विखंडन को, नाभिकीय संलयन को, नाभिकीय विघटन को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा हीलियम और बीटा कण में टूट रहा है, अर्थात यहाँ पर नाभिकीय विखंडन होगा। और यहाँ पर हमारा अंग प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है: पाजिस्ट्रान, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो हमारा पाजिस्ट्रान, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब हमारा मूल कण है, और अल्फा कण हमारा मूल कण नहीं है, क्योंकि अल्फा कण बराबर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो ये हमारा मूल कण नहीं है। अब आइए अंक देखते हैं कि प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व यल तथा संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति n तथा अनुनादी आवृत्ति n r है। किस स्थिति में धारा विभव से पक्षगामी होगी? n बराबर 0 पर, कि n ग्रेटर देन nr से, n लेस देन nr से, कि n बराबर nr, कि n ग्रेटर देन nr से। तो जब परिपथ में r, l और c लगा होता है और अनुनादी आवृत्ति n आवृत्ति किस स्थिति में धारा विभव से पक्षगामी होगी? तो यदि nr अनुनादी आवृत्ति का मान आवृत्ति से अधिक होगा, तो इस प्रकार फाई का मान हमारा अधिकतम आएगा, तो इस स्थिति में धारा विभव से पक्षगामी होती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अब दूसरे खंड को देखते हैं। तो दूसरा खंड हमारा यहाँ पर रहा खंड ब, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। सेक्शन बी का हमारा दूसरे प्रश्न का पहला
क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे के दो गुण हो जाएंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे को संचारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। और एक और हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे में विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। तो इसके लिए आपको एक अंक मिल जाएंगे। अब दूसरा हमारा है कि देहली तरंग दर से आप क्या समझते हैं। तो देहली तरंग दर वह होता है कि देहली तरंग दर के संगत प्रकाश के तरंग दर को देहली तरंग दर कहते हैं। इसे लेमडा नॉट से व्यक्त करते हैं, C बराबर म्यू नॉट इंटू लेमडा नॉट। और इतना लिख देंगे, इसके लिए भी आपको एक अंक मिल जाएगा। अब हमारा ग नंबर प्रश्न है कि n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात फोकस दूरी घटेगी, बढ़ेगी, अपवर्तित रहेगी, क्या प्रभाव पड़ता है, यही आप लिख देंगे। तो इसके लिए आपको एक अंक मिल जाएगा। और घ प्रश्न नंबर है कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ बीटा का क्या अभिप्राय है। और अंगा क्वेश्चन नंबर है कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, और जो एक हेनरी प्रेरकत्व की परिभाषा कीजिए, या परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों के लिए आपको एक एक मिल जाएंगे। तो खंड ब से हमारा 6 अंक मिल जाएगा 6 प्रश्न के लिए। तो चलिए अब अगले खंड को देखते हैं। तो हमारा अगला खंड यहाँ पर खंड स है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का है। तो खंड स सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है हमारा, तीसरे खंड का पहला क्वेश्चन है हमारा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के लिए भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अब देखते हैं ख अंक। यम द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2q ed बटा के यम है। इसके लिए भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न को हल नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम 2024 में कैसे कैसे आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, जबकि बोर्ड एग्जाम 23 में ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दिए गए थे। तो इस वर्ष कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, आप इस पेपर को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं। अब हमारा ग नंबर प्रश्न नंबर है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका द्वारा अभिदृश्यक के बीच की दूरी बेस में होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के लिए भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे, और यह दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से पूछा गया है, और यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न देखेंगे तो ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से आप क्या तात्पर्य है। अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर ज्ञातात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ओमीय तथा अनओमीय, ओमीय अनोमीय से ये सीधा तात्पर्य है कि जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ, तथा जिसे जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। और अनोमीय प्रतिरोध के लिए आपको वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ खींचकर भी दिखा देना है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे, 1 अंक परिभाषा पर तथा 1 अंक ग्राफ पर। तो खंड स जिसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए थे जो 2-2 अंक के, इससे भी हमें 8 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए अब अगले खंड को देखते हैं। तो हमारा खंड है द। ये खंड द आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है प्रत्येक खंड के प्रश्न। तो हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। और ख प्रश्न है कि नॉर गेट क्या है, इसका तर्क प्रतीक खींचिए तथा सत्य सारणी प्राप्त कीजिए। नॉर गेट क्या है और इसका हमें प्रतीक और सत्य सारणी भी बनाना है। इसके लिए आपको 1 अंक परिभाषा पर, 1 अंक तर्क पर और 1 अंक सारणी पर। इसके लिए भी आपको 3 अंक मिल जाएंगे। और अर्धचालक से हमें नॉर गेट, नॉट गेट और नॉट गेट ये सब गेट इंपॉर्टेंट है, और इन सभी गेटों में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक गेट प्रतिवर्ष 3 अंक में पूछा जाता है।
चलिए अब हमारा ग प्रश्न नंबर है कि किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण I बराबर 3.5 साइन 628 t प्लस पाई अपन 6 इतना एम्पियर और वोल्टता का समीकरण इतना है, तो ज्ञात कीजिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान आवर्तकाल धारा का वोल्टता के बीच कालांतर। इन तीनों प्रश्नों के लिए आपके एक एक अंक अर्थात 3 अंक मिल जाएंगे। और प्रश्न नंबर घ है कि गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है। इसके लिए भी आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक मिलेंगे। और हमारा 5वां प्रश्न है कि चुंबकीय यमोत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह 36 के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, तो वास्तविक नति कोण का मान होगा। इसके लिए भी आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक मिलेंगे। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आपके 3 अंक में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है, अर्थात यह सभी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया कमेंट कीजिए। मैं आपको इस पेपर का पूरा लिखित हल प्रस्तुत करूंगा, और वो भी लाइन बाय लाइन अगले वीडियो में। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपको यदि इस पेपर का हल चाहिए तो। और चलिए अब अगले सेक्शन को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर खंड खंड यहाँ पर हमारा द का ही 5वां प्रश्न है कि क्राउन कांच से समावतल समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठ की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.655 है। इसके लिए भी आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक मिलते हैं। और ख है ट्रांजिस्टर क्या है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ बनाकर निर्गत अभिलाक्षणिक खींचिए। ट्रांजिस्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यह प्रत्येक सेट में ट्रांजिस्टर से एक प्रश्न देना अनिवार्य है। ट्रांजिस्टर पर बहुत ही बढ़िया से फोकस कीजिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में एक देता है, अर्थात पीएन शांति डायोड देगा या एनपीएन उत्सर्जक प्रवर्धक, या कोई भी दे देगा आपको ट्रांजिस्टर से। और ग नंबर प्रश्न नंबर है कि श्रेणी एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यह एलसीआर परिपथ प्रत्यावर्ती धारा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार और प्रति वर्ष पूछा जा रहा है। तो इसे भी आप लोग बढ़िया से समझने का कष्ट कीजिए और इसे बढ़िया से समझिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यह 3 से 5 अंक में भी यह पूछा जाता है। घ नंबर प्रश्न है कि बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक मिलेंगे। अथवा एक यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। घ प्रश्न का आपको ये ऊपर वाला करना है, अर्थात या अथवा ये प्रश्न का हल आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, कोई एक करना है, दोनों में से। अब अंगा हमारा प्रश्न नंबर है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त कीजिए। बोर्ड एग्जाम में प्रिज्म से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो प्रिज्म से भी और प्रिज्म के टॉपिक को भी आप बढ़िया से बढ़िया तरह से पढ़िए। तो ये हमारे 5वें प्रश्न का भी 5 प्रश्न हो गया, अर्थात चौथे प्रश्न में भी 5 प्रश्न और 5वें प्रश्न में भी 5 प्रश्न, 3-3 अंक के पूछे जा रहे हैं। अर्थात 30 नंबर 4-5 क्वेश्चन से खंड खंड द से हमें 30 अंक मिल जा रहे हैं। अब चलिए खंड य को देखते हैं। सेक्शन ई हमारा 6वां प्रश्न है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है, और किरचॉफ के दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह बोर्ड एग्जाम के किसी न किसी सेट में प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। तो किरचॉफ के दोनों नियम को बहुत ही बेहतर तरीके से समझिए, और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथवा एक यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि एक परिपथ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है, तो तार ए के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये 6वां प्रश्न का आपको किरचॉफ का नियम लिखना है, अथवा इस प्रश्न को हल करना है। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। अब चलिए आगे अगला प्रश्न है हमारा कि 7वां प्रश्न है कि लुईस द ब्रागली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। द ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए।
लुईस द ब्रागली। लुईस द ब्रागली को हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए आपको व्यंजक गति ऊर्जा के पदों में स्थापित करना है। इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलते हैं। और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक अर्थात सूत्र बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में देखने को मिलता है। तो यह लुईस डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य का व्यंजक गतिज ऊर्जा के पदों में बोर्ड एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, क्योंकि इस वर्ष भी इसे बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। अथवा एक और टॉपिक दिया गया है कि आंशिक रूप से परावैद्युत भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आंशिक रूप से भरे अर्थात टी मोटाई के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यह भी कह सकता है आपके लिए। तो यह आंशिक रूप से भरे परावैद्युतांक द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 5 अंक में पूछता है बोर्ड एग्जाम में लिए। तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न यहाँ पर है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एवं फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? इसके लिए भी आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न ऊर्जा स्तर को आरेख बनाइए। इसमें आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं, जिसके लिए आपको एक एक अंक मिला है, अर्थात 5 अंक। आपको लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एवं फुंड श्रेणी की संक्रमण व्याख्या करनी है। अथवा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे देख कर जाना ना भूलें बोर्ड एग्जाम में। अब हमारा 9वां प्रश्न यहाँ पर आता है कि तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं? अर्थात तरंगदार से क्या तात्पर्य है? हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। यह भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, अर्थात अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस के 2 नियम है, एक परावर्तन के, एक अपवर्तन के। तो दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में पक्का ही आपको पूछेगा, तो इसे भी देखकर आप जाना ना भूलें। और अथवा में एक प्रश्न दिया गया है कि एलईडी से क्या तात्पर्य है? इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एलईडी भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में एलईडी नहीं देगा तो फोटो डायोड तो पक्का ही देगा। तो एलईडी और फोटो डायोड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ट्रांजिस्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा 9 प्रश्न पूरे हुए और बोर्ड एग्जाम के लास्ट में यहाँ पर भौतिक राशियां या भौतिक नियतांक भी दिया जाता है। और एक मान है जो प्रश्न में प्रयोग किए जाते हैं और जिसका आपको मात्रक, नियतांक या मान नहीं पता होता है, वह आपके पीछे दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रश्न हल करने में सरलता हो सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह पेपर बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। यदि आपको इस पेपर का 2023 के भौतिक विज्ञान 346 BC का पूरा संपूर्ण हल चाहिए आपको, तो आप कमेंट में करना ना भूलें। यदि आप कमेंट करेंगे तो इस फिजिक्स 2023 के मॉडल पेपर का मैं पूरा हल लेकर आऊँगा और आपको एक एक पॉइंट लिख कर समझाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।